अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो जी जनाब, ये उसी दिन रात की वीडियो थी जब लाइट आई तो मैंने फ्रिज में जो सब्ज़ियां रखी हुई थी सेव करने के लिए वो रखी। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको बता दूं कि किस वक्त लाइट आई। तो तकरीबन रात को 9 बजे के बाद लाइट आई थी। एक बार जब चली गई थी तो दोबारा भी 3 घंटे बाद ही आई थी। तो ये देखें, ये मैंने सेफ किचन का देखे क्या हाल था। लाइट ऑन हुई तो सारा किचन बिखरा हुआ था। तो रात का ही ये टाइम था तो मैंने कहा मैंने ये किचन लाजमी साफ़ करके सोना है, क्योंकि अंधेरे में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ खा पी तो रहे थे, लेकिन ये है कि किचन साफ़ नहीं हुआ था सारा दिन लाइट ना होने की वजह से। तो मैंने फिर रात में ही, मेरी आदत भी है वैसे भी, नॉर्मली मैं साफ़ करके बर्तन धोकर सोती हूँ। तो ये देखें, तो ये मैंने बस थोड़ा सा ही मैंने कैप्चर किया था। मैंने बोला चलो मैं अपनी ऑडियंस से भी ये शेयर कर दूँगी। तो साथ साथ मैंने बर्तन धोए तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर दूं। तो ये देखें, ये मैं बर्तन धोने खड़ी हो गई थी। तो ये शुक्र है कि मैंने दिन में सब्ज़ियां वगैरह संभाल ली थी। तो ये देखें तकरीबन किचन साफ़ हो गया था। तो ये नमक का पैकेट भी आया हुआ था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी इसे कहाँ रखूँ। तो मैंने कहा चलें मैं डायरेक्ट इसे इसकी बर्नी में ही डाल के रख लेती हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने फिर नमक को भी संभाल लिया था। मैंने बोला अब ये रह जाएगा तो रह ही जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एंड था, ख़त्म हो चुका था नमक मेरा। तो ये भी मैंने मंगवा लिया। तो जी जनाब, ये है कि मैंने मतलब रात में ही किचन समेट लिया था तो मुझे भी सुबह इतना मसला नहीं हुआ। जुम्मा भी था तो मैंने अम्मी की तरफ भी जाना था, क्योंकि सैटरडे संडे और बच्चों का ऑफ होता है। तो मैंने सुबह सुबह ही बैग भी पैक कर लिया। उठते साथ ही सबसे पहले काम, ये मेरा एक अल्ट्रेशन का बाया था वो भी साथ रखा कि सिस्टर को दूँगी वो कर देगी। और ये मैंने अपना और बेटी का सूट और बच्चों के सूट रख लिए थे। तो मेरा बैग भी रेडी हो गया था। तो मैंने एक दिन ही स्टे करना था, बस जुम्मे की शाम में जाना था। और जो भी पहनने वाले थे जुम्मे का दिन था वो मैंने बोला नमाज के लिए मैं वैसे भी आयरन करूँगी तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो ये देखिए मेरा बैग भी रेडी हो चुका है। तो ये मैंने कैमरे में देखा हाफ़ आ रहा था, मैंने कहा चलें इसे भी फुल पिक ले लूँ। तो जी जनाब, ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट उस दिन जो मैंने आपको 12 रबीउल अव्वल वाली वीडियो में दिखाया है। तो ये देखिए कितना ईज़िली निकल रहा है। तो मुझे कुछ लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल से निकलता है, तो मैंने कहा चले मैं बता दूं बहुत इजीली निकलता है, कोई मसला नहीं होता। तो ये देखें, तो ये मैंने कुकिंग भी करनी थी तो ये मैंने निकाल कर ये भी शेयर कर दिया कि देखें कितना इजी है, कितना सुकून हो जाता है। ये 1 महीने का सुकून है। तो जी जनाब, उसी के साथ मैंने बच्चे तो अभी स्कूल में ही थे मेरे, तो मैंने ये बच्चों के कपड़े भी इस्त्री करने शुरू कर दिए थे ताकि वो आएँ तो कपड़े इस्त्री हुए हों और टाइम बच जाए और हम टाइम पर निकल जाएँ। तो जी जनाब, हस्बैंड ने तो नहीं जाना था, उनके लिए तो मैं खाना बना कर गई थी, लेकिन हम लोग जा रहे थे। तो ये बच्चों के ब्लैक की ड्रेस इस्त्री किए तो पता ही नहीं चल रहा था छोटे का कर रही हूँ कि बड़े का कर रही हूँ। दोनों ने ब्लैक की कलर पहना था तो अपना भी मैंने हल्का सा ही आयरन किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी था, लेकिन मैंने एक बार दरमियान में पहना था तो मैंने उसे भी आयरन कर लिया था। तो जी जनाब, ये देखें, अच्छा जुम्मे के दिन ना बहुत बिज़ी होता है तो मेरा यही था कि बस आज जल्दी निकलना है। तो काम मैंने साथ के हाथ समेटती रही, मैंने इतना बिखरने ही नहीं दिया घर के मुझे प्रॉब्लम हो। तो ये देखें, इसी तरह मैंने पूरा बेटे का तकरीबन पूरा सूट ही आयरन करना दिखा दिया है आप लोगों को। तो जी जनाब, ये देखें, तो ये हो चुका था। मैंने अपने एक बार पहना था थोड़ी देर के लिए, तो उस पर मैंने हल्की हल्की अपने सूट पे इस्त्री मारी थी कि मैंने बोला चलो ये भी आयरन हो जाएगा तो सुकून हो जाएगा। तो जी जनाब, ये देखें रास्ता, ये हम मम्मी की तरफ जा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मेरी सिस्टर और मैं हम दोनों साथ गए थे। तो ये मैंने कहा चलें थोड़ा सा रास्ता भी दिखा दें। अच्छा, बच्चों को रास्तों में मैंने ना भुट्टे दिला दिए थे, तो पहले कभी नहीं खाए, फ़र्स्ट टाइम खा रहे। इन्होंने एक साइड से खाया और कह दिया कि ख़त्म। तो मैंने कहा नहीं, दूसरी साइड है। अच्छा, ट्रैफिक बहुत जाम थी जिसकी कोई हद नहीं। तो ये देखें फुल ट्रैफिक जाम है। तो उसमें हमें शुक्र है रास्ता मिल गया था, हम लोग आ चुके थे। तो जी जनाब, हल्का हल्का ही कैप्चर किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था मैंने रास्ता। तो देखें, तो हम लोग बहुत इजीली आ गए थे। फिर भी सारा मेरा भतीजा आया हुआ था हमारे आने की खुशी में, तो वो मिलने नहीं आ रहा था, बार बार पीछे ही भाग रहा था। तो ये बच्चे थक गए थे रास्ते में क्योंकि काफ़ी दूर है। तो आते साथ ही फिर थोड़ी बातें की, तब तो मैंने कुछ नहीं बनाया। फिर रात के खाने पे मम्मा ने ये बाहर से चपली कबाब में, हालांकि इतना मना किया, चपली कबाब मंगवा लिए थे। मैंने मना भी किया कि नहीं, जब खाना बना हुआ है तो नहीं, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, मंगवाना ही मंगाना है। सिस्टर ने चटनी वगैरह भी बना ली थी साथ में ही। तो ये देखें, अच्छा अम्मी ने ना लौकी गोश्त बनाया हुआ था, बहुत मज़े का था।
लेकिन अम्मी ने चपली कबाब मंगवाने थे। लौकी गोश्त बहुत, मेरी मम्मा के हाथ का भी खाना बहुत मज़े का होता है। तो रोटियां तो बाहर से ही आ गई थी क्योंकि थोड़ा गैस का भी यहाँ इशू है। तो ये देखें, ये मैं निकाल रही थी ताकि ये पेपर में निकाल कर फेंक दूँ, बहुत ऑयली था। तो ये हमने फेंक दिया। अच्छा, बच्चों की खुशी देखे नानो घर में, दादा भी इनको याद कर रही होंगी, इनकी दादो भी इन्हें मिस कर रही होंगी। अच्छा, ये मेरा सबसे छोटा भाई, ये कैमरे को देख के हाथ रख लिया इसने मुंह पे। तो मैंने कहा हटाओ, क्या है तुम्हें, कैसा देखेगा। तो ये फिर सुबह का टाइम था, तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि चलें आज हम चलेंगे, हमें जाना था गोदाम कपड़े लेने। तो वो जल्दी जल्दी कर रही थी, तो मैंने कहा चलें, मैं मम्मी का भी थोड़ा सा लाऊंच आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये हमने थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग चेंज की थी, ये पर्दे लगाए थे। तो ये मैं आपको फैला के, अबू जी भी बैठे हुए थे तो ये मैंने फैला दिए। तो मैंने बोला ये पीच कलर के साथ बहुत अच्छे मैच हो रहे थे। अच्छा, बच्चों को देखे ज़रा, बच्चे इकट्ठे थे, सारे मोबाइल देख रहे हैं। एक मोबाइल है और सारे बच्चे। बस मैंने आज इतना ही मैंने आपसे शेयर करना था, क्योंकि ये 2 दिन की वीडियो है। एक तो लाइट आने के बाद रात की है और दूसरे दिन की है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।